नया कमीशन है क्या? भाई के यहाँ हाजिरी लगाने आया है? वो क्या है कि भैया को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। क्या कहा? अरेस्ट करने? इसका कहीं दिमाग तो खराब नहीं है? तू इसे यहाँ पर कैसे ले आया? काट डाल इसे। आपको लगता है हमारा सिस्टम कभी सुधर सकता है? चिपका क्यों दिया सर? मैं डे शिफ्ट में ऑलरेडी कमा चुका हूँ सर, नाइट शिफ्ट में क्यों बुलाया? तो अंदर जाके पता कर। पत्नी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा है? अब जा रहा हूँ। सब लोग आ गए? फिर नौटंकी। भाई के रूप बदले बदले लग रहा है। आपको इतनी रात बुलाने की खास वजह है। आज हमें इस खाकी की कीमत चुकानी है, जिसकी शुरुआत मुझसे होगी। कल सुबह होने से पहले हमें सारे गुंडों का खात्मा करना है। ऑपरेशन क्लीन। शिवा के नाम से जितने भी गुंडे बदमाश काले धंधे करते हैं उन्हें अरेस्ट कर लो। पहले दादाजी और अब बाप। पुलिस का मुजरिमों पर हंसना ठीक है, पर अगर कोई पुलिस पर हंसे ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। इस खाकी वर्दी को पहनने से पहले मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं शहर की गंदगी साफ कर सकता हूँ, लेकिन इसे पहनने के बाद मुझे यकीन है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब तक मेरे बदन पे ये वर्दी है, मैं अपने दादा की कसम खाता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर हम एक रात अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं तो सालों तक आजमगढ़ में अमन चैन रहेगा और लोगों के दिल और दिमाग में पुलिस के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान सिखाई बातें याद है ना? तू आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा, आंधी हो या तूफान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान। एक पुलिस वाले का फर्ज है अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देना। फर्ज के आगे और फर्ज से ज्यादा ना हमारे लिए कुछ अहमियत रखता है और ना ही रखना चाहिए। 66 की उम्र में एक स्मगलिंग केस में उन्होंने 7 मुजरिमों का एनकाउंटर किया, 5 जख्मी मासूमों को हॉस्पिटल पहुंचाया और एक पुलिस को बचाने में शहीद हो गए। बाद में खबर आई कि उन्हें धोखे से मारा गया था। जानते हो किसकी बात कर रहा हूं? माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा। मेरी रगों में उन्हीं का खून है। मेरे दादा अपने खून के आखिरी कतरे तक जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत रखते थे। तुम में से अगर किसी में वो हौसला है, सिर्फ तभी इस जंग का हिस्सा बनना। सर, क्रिमिनल्स को पकड़ने का क्या फायदा? हम उन्हें मेहनत से पकड़ कर लाते हैं और नेता उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। छुड़ाने दो, लेकिन अगली बार कायम करते हुए इसके हाथ थर थर कांपेंगे और उनके डर में ही हमारी जीत है। कानून मुजरिमों की रक्षा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। चलो मिलकर इस शहर की गंदगी को साफ करें। आर यू रेडी? लाइबरिया, यहाँ पर क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। अल्फा टीम, यस सर। तुम वहां चार्ज लो। ब्रावो टीम, यस सर। शाहगंज को तुम कवर करोगे। चार्ली टीम, यस सर। मुगल सराय तुम्हारे चार्ज में। जंजा सर। निजामबाद सर। और शांति तुम सराय मीर संभालो। यस सर। लेट्स मूव। शक्ति भाई कैसे हो? आओ शक्ति आओ, तुम्हारी बदौलत बहुत माल कमा रहा हूँ। मैं बुरे काम छोड़ चुका हूँ और तुम पहले गुंडे हो जिसे मैं अरेस्ट करने आया हूँ। क्या बात है? क्या कहा? अरेस्ट? हाँ करूंगा। तूने तो सिर्फ छड़ी तोड़ी है, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ले जाओ इसे। भाई सुनो तो सही। बूम। सर यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ कुछ भिखारी सो रहे हैं। ऐसा देख, तमाशा देख। देख तो सही। उठे या नहीं? यस सर।
अब उन लोगों के बीच कुछ गुंडे नजर आए या नहीं? मिल गया सर। गुड जॉब, गुड जॉब। वहाँ ऊपर एक वाटर टैंक दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया सर। वो उसके ऊपर सो रहा होगा, जाके पकड़ लो उसे। अंधेरी रातों में ये जुर्म मिटाने निकला या नैन मटका करने? गुड, आई अप्रिशिएट। आपके दादाजी ने जो किया उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। किसके दादा? आपके दादाजी जो लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेरा कोई दादा वादा नहीं है। क्या? वो क्या है? अगर मैं तुम्हारा जोश नहीं बढ़ाता तो तुम इस तरह लड़ती क्या? और ये मेरे झूठे भाषण का ही नतीजा है कि जोश आ गया। तुमने हमसे झूठ बोला? दादा वाली स्टोरी छोड़ के सब सच बोला था। दादा जिंदा होता तो ये सच सुन के मर जाता। रात के वक्त तो यहाँ कोई लाश दफन करने भी नहीं आता सर। गेट खोल के अंदर तो जा जा जा, अंदर देख। सर यहाँ तो गुंडे जिंदा लाश बन के भाग रहे हैं सर। आई लाइक इट। सबको अरेस्ट कर ले। अंदर अंदर डालो सबको, लाइन में डालो। इन्होंने नाक में दम कर दिया है भाई, ये कुछ ज्यादा ही है। और वैन चाहिए। पुलिस वैन में कचरा क्यों डाल रहे हो? कचरे की गाड़ी बुलाओ। ओके चल चल ऊपर चढ़। अरे मुझ पर नहीं, लॉरी पर चल। अरे आपने लॉरी क्यों मंगाई है भाई? क्या प्लेन मंगाऊं? डिमांड बढ़ती जा रही है, पुलिस से होशियारी करता है। जाओ ऊपर जा, तू भी जा। ए शक्ति, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरे सुबह तक हम छूट जाएंगे। जेल में ले जाके सबके बाल कटवा दूंगा। शिवा भाई के आदमियों को कौन जेल में डालेगा? यहाँ कौन है जिसमें इतनी हिम्मत हो? तुम लोगों की किस्मत में बेल नहीं, जेल है। और कोई है जो चाहता है कि उसे बेल मिले? शर्माओ मत, लिमिटेड ऑफर है। बाल कटवाने से पहले इन सबको नहलाना पड़ेगा भाई। आजमगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर शक्ति ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया। हर जगह अफरा तफरी मच गई। और साथ ही आज की इस कार्यवाही में एसीपी ने चोरों, डकैतों, कातिलों, जेब कतरों, मवालियों, ड्रग्स माफिया को, नकली शराब बनाने वालों को, इन सब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली बार इतने सारे मुजरिम एक ही रात को एक साथ पुलिस के हत्थे चढ़े। एसीपी शक्ति की वजह से आजमगढ़ के लोगों ने चैन की सांस ली है और दूसरी तरफ मुजरिमों के दिलों में एक दहशत पैदा हो गई है। भैया उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको अरेस्ट कर लिया। खाकी वर्दी की गर्मी चढ़ गई उसे। निकाल दो उसे डिपार्टमेंट से। मैंने ही तो उसे पुलिस वाला बनाया है। बनाना और मिटाना दोनों शिवा के हाथ में है। सस्पेंड कर दो उसे। यूनिफॉर्म उतरेगी तब मेरे कदमों पे आके गिरेगा। उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जाओ। गुड। उसने तुम्हें सल्यूट करने लायक भी नहीं छोड़ा। शक्ति, उसके नाम से भी नफरत है ना तुम्हें? अब वो इस शहर का एसीपी है। उसने अपना एग्जाम सही तरीके से पास नहीं किया है। उसे एसीपी बनाने के पीछे हमारा ही हाथ है। चेक करवा लो, सारे सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं। उसने तुम्हें जो जख्म दिए उसे भूलना मत। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बुलाओ शक्ति को। ये पटाखा चला रहे, भाई की नौकरी गई।
क्यों भाई, सिंगम गिरी खत्म हो गई ना? हमारे मालिक पे भौंकेगा? भाव 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 भाव। टाइटाई फिश। पहले पापा से बात करो। माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे पता चला। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि अचानक। भूल जाना वो नौकरी। माँ, मुझे नौकरी से नहीं निकाला, मेरा प्रमोशन हो गया है, सीधा एसीपी से डीसीपी। तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है माँ। मेरे से साथ बुरे दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। शक्ति, मैंने आपका हाथ काटा, चीटिंग करके एग्जाम पास किया, वर्दी की आड़ में गुंडों का साथ दिया और बहुत से गलत काम किए। मुझे निकाल दीजिए, मैं ऐसी काबिल हूं सर। शक्ति, तुम्हारी काबिलियत मैं जानता हूं। आज डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर की जरूरत है। भले तुम एग्जाम में फेल हुए, पर पुलिस का फर्ज निभाने में पास हो गए। पुलिस किसी की जागीर नहीं, लेकिन ताकतवर जरूर है। जो काम आज तक कोई न कर पाया, वो तुमने कर दिखाया। मेरी 20 साल की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसा जज्बा किसी में नहीं देखा। तुम ही शिवा को लगाम लगा सकते हो। जब मैंने तुम्हारे पिता को छुआ, तब तुम्हारे अंदर मैंने एक जुनून देखा जो अब मैं इस ऑफिसर में देखना चाहता हूँ। अब तुम एसीपी नहीं रहे, यू आर प्रमोटेड एज डीसीपी। उन्हें पुलिस की ताकत दिखा दो, उन्हें दिखा दो हम किसी से कम नहीं। मुझे निराश मत करना। Go ahead. डीसीपी, तरक्की। अरे इतना क्यों डर रहे हो? अपना शक्ति भाई तो टीसी बन गया है। अगर वो टीसी बनता तो सिर्फ टिकट चेक करता। वो जो बना है उससे पता नहीं किस किस का क्या क्या निकलेगा। हवा निकल गई। पीली भी हो गई। अगर मैं टीसी बनता तो लोगों की टिकटें चेक करता, लेकिन अब ये डीसीपी सारे डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ेगा। हाय 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 हाय। उसे देखकर जलन हो रही है। डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर शक्ति ने शहर से अपराधियों को कम करके एक बड़ा काम किया है। उनके दादा ने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शहादत दी थी। डीसी शक्ति एक बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई के दादाजी तो बहुत फेमस हो गए, जिनकी वीरता की बात सुन के तुमने खून बहाया। वीरता का इनाम मिला है तुम्हें। हमारा इस साल का द बेस्ट कैडर अवार्ड गोज टू मिस ऐश्वर्या। सर, 2 शब्द आप भी कहिए ना। मेरी जबान कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। बहाना बनाना कोई इससे सीखे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कुछ सेफ्टी टेक्निक सिखा दीजिए। कोई एक वॉलंटियर आ गया हो। वेट गर्ल्स, गो बैक। तुम आ जाओ। सर, फर्ज करो कि तुम्हारे पास एक बैग है। बैग और बैग ही इसे अच्छी लगती है। इधर आ। हाँ, तू इधर आ। जहाँ लोचा होता है तुझे मेरी याद आती है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मेरा हाथ टाइट पकड़ लो, कस के पकड़ा है। देखो मेरा हाथ कैसे पकड़ा है। तुम्हें ऐसे करना है। राइट हैंड एंड द राइट लेग एट द सेम टाइम, और इस तरह। सिंपल। आ जाओ आ जाओ। यस सर। मेरा हाथ पकड़ लो, कस के पकड़ो। हाँ, इस तरह। ये सिखा रहा है कि चांस मार रहा है। और कोई वॉलंटियर? सर, मुझे कोई खतरा हुआ तो। सुनिए बहन जी, तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर होगा। दिन ही खराब है। ओके, सोचो कोई मुजरिम तुम पर चाकू से अटैक करता है। ओए माँ। मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तुम मुझ पे अटैक करो, जैसे चाकू हाथ में, इस तरह ब्लॉक करो और धक्का देके नाक तोड़ दो।
वो दोबारा तुम पे हमला करे उससे पहले फिर से उसकी नाक पकड़। देखा, नाक का पकौड़ा बना दिया, बाप कमाल है। अपने आप को बचाने का एक और आसान तरीका है। मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी, कहाँ है लकड़ी? हाँ, वो रही। इस तरह की एक लकड़ी पकड़ो और ऐसे सर पे मारो। ये भाई शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। ये क्या कर रहा है? ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। मारो मारो। बढ़िया अटैक। तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की है। यार तू पीछे से हमला करता था, अब तू आगे से हमला करवा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज सिखाऊंगा। इसके लिए मुझे ट्रेन्ड लोगों की मदद चाहिए और इसके लिए मुझे एक मजबूत लेडी की भी जरूरत पड़ेगी। मैडम प्लीज यहाँ आइए। पहले बैठो फिर लेट जाओ। भाई का रोमांस करने का नया आसन है। इस पोजीशन में अंदर जाकर क्रॉल करके बाहर निकलना है। इट्स आर्मी ट्रेनिंग। अगर ये रोज किया तो सर्दी हो जाएगी, आप मर जाएंगे। आपके हाथ और पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ, तो मैडम अब ये करके दिखाने वाली हैं आपको। तालियां। अच्छा था, पर मुझे तुमसे कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा की उम्मीद थी। क्लैप क्लैप, टाइम खत्म हुआ। अब आप लोग जाइए, मैडम जाएंगी नहाने के लिए। भाई शक्ति हमारे लिए मुसीबत बनने लगा है। हम उसे अपना समझ कर छोड़ते रहे, लेकिन भाई वो इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। भैया उसने रेत का कारोबार ठप कर दिया। ग्रेनाइट की जमीन को जब्त कर लिया। उसकी वजह से हमें कमीशन मिलना बंद हो गया है। वो दिन ब दिन हमारी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है, और तो और वो एक एक करके हमारी फैक्ट्रियां सील करवाता जा रहा है। भाई हम सिर्फ आपकी वजह से खामोश हैं। मालिक, पहले शादी हो जाए फिर उससे निपटते हैं। शक्ति बेटा, सब ठीक ठाक तो है? हाँ, सब ठीक ठाक। आप कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तुम लोगों के शान की बात ही कुछ और है। सारा शहर देखता रह जाएगा। हाँ। मेरा घर क्यों सजाया? तुम्हारी बहन की शादी जो है। माँ ने एक बार भी बताया नहीं। बोल बेटा। आज मुझे खाना बनाने वाले महाराज संतोष मिले थे। घर में कोई फंक्शन है क्या माँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही। कुछ तो बोलो माँ। फोन रख दो। कुछ तो बोलो माँ। वो उसकी भी बहन है और उसे अपनी बहन की शादी की खबर बाहर वालों से मिल रही है। उसे कितनी ठेस पहुंची होगी।
बेचारा रो रहा था। अब समझी दर्द क्या है। मुझे लोगों को जान से मारना आता है और उन्हें तड़पाना भी आता है। अभी भी वक्त है, मैं उसे न्योता दूंगा, शादी में बुलाऊंगा, पर पुलिस के नाते नहीं, अपने बेटे के नाते। उसे सब कुछ छोड़कर पुराना शक्ति बनना होगा। बनेगा? हाँ, सिर्फ तभी वो आ सकता है। सुनिए, कहा ना, ये शिवा का फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा। आज तो शादी है तुम्हारी बहन की, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। कैसे जाएगा, इसे वहाँ बुलाया ही नहीं है। प्रिया जरूर बुलाएगी। गलत फहमी में मत रहे, मुझे नहीं लगता वो तुझे बुलाने वाली है। मेरी बहन मुझे जरूर बुलाएगी। प्रिया, माँ, मैं तेरे पापा से कुछ नहीं कह पाऊंगी। तेरा भाई नहीं आया, वो तुझे कितना चाहता है बेटा। तू एक बार फोन कर लेगी तो भागता हुआ आ जाएगा। माँ, मेरे लिए पापा जरूरी हैं। मेरी बेटी के लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, इसका फैसला तुम करो। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। कैसे हैं आप? नमस्ते। तुझे तो आइए ना, तुझे बाहर जाकर फूल मालाएं लाने को कहा। मैं अंदर था, क्यों खड़ा अभी है? लाता नमस्ते। तू दूसरे गांव से आया ना? अंदर घर वालों के लिए खाना है, बाहर वालों के लिए नहीं। चल जा, मुंह मार। ये क्या? हे भगवान, शक्ति भाई, आज मुझे ये दिन भी देखना था। ये तेरी जगह नहीं है। उठ यहाँ से, उठ यहाँ से। घर का बड़ा बेटा यहाँ खाना खा रहा है। अंदर चलो ना भाई। खाना खाना आप लोगों ने? चलो। मालकिन वहाँ देखो, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन घर का बड़ा बेटा अनाथों की तरह गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसने आने से मना कर दिया। मुझसे ये देखा नहीं जाता। आप ही समझाइए ना। न्योता मेहमानों को दिया जाता है माँ। मैं तो प्रिया का भाई हूं। बहन की शादी में आने से खुद को रोक नहीं पाया। रो मत। इसका भाई आ गया है। उसका इस शहर में बड़ा नाम है। वो शादी में नहीं आ पाया, लेकिन उनकी हामी के बाद ही हमने ये शादी तय की थी। आओ बहू, अंदर आओ। बेटा देखो, दुल्हन आई है, आशीर्वाद दो इन्हें। आओ, बड़े भाई के पैर छुओ। ये क्या, बहू को लात क्यों मारी? नई दुल्हन का इस तरह स्वागत करते हैं भला? आज मौका मिला है मुझे तेरे बाप से बदला लेने का। अंदर जो कहा था वो कर। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पैर छू। बीवी बच्चे सब देख रहे हैं। अगली बार शिवा से उलझा तो जान से जाएगा। तेरा परिवार भी नहीं बचेगा। सबकी चिता एक साथ जलेंगी। कब से मुझे इस दिन का इंतजार था। तुझे घर की बहू इसलिए नहीं बनाया कि तू आके मेरे पैर छुए।
तेरा बाप मेरी जूती पे नाक रगड़ेगा। चल बाप को फोन कर। मुझे नहीं करना। नहीं करेगी? फोन कर। भैया वो आ गया। बुढ़े को घसीटते हुए अंदर ला। लेकिन कोई बुढ़ा नहीं आया भैया। किसे फोन किया रे तूने? किसे बुलाया बोल? तुझे इंतजार था मेरे बाप का? तेरा बाप आया। खत्म कर दो उसे। कौन है ये? और कौन? मेरा भाई। ये मेरे आंसू नहीं देख सकता। तुझे सबक सिखाने आया है। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। तेरे बाप से बाद में निपटूंगा, पहले तेरी कब्र खोदता हूं। जब कोई पिटता है तो हॉस्पिटल जाता है, और शक्ति की बहन को मारने वाला जहन्नुम जाता है। शुक्र मना कि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। आइंदा मेरी बहन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा दिखाई दिया तो तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कितनी बार कहा था कि अपने ये बुरे काम छोड़ दो, लेकिन नहीं, अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। ये हमारे घर का मामला है। कौन है तू? कौन है तू? पापा। पापा, लेकिन भैया। गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। गरीबों से उनकी जमीन छीनकर वहाँ फैक्ट्री लगाना क्या गलत बात नहीं है? बिना किसी परमिशन
कहेंगे आप ये काम कैसे शुरू करवा सकते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से गरीबों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा? अभी हालात कौन से अच्छे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं, पंछी मर रहे हैं सेलफोन के इस्तेमाल से। सिलेंडर डेंजरस है तो क्या खाना बनाना छोड़ दें? जब 4000 लोगों को नौकरी मिल रही है और मरीजों को सस्ती दवा मिलने वाली है तो कंपनी शुरू करने में क्या हर्ज है? सारी परमिशंस और इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, सिर्फ तभी कंपनी शुरू की जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं इजाजत चाहूंगा, ठीक है? 1500 परिवारों को फैक्ट्री वाली जमीन से खाली किया जाएगा और इस काम के हमें 500 करोड़ मिलेंगे। भाई जी, आप जगह तो खाली करवा देंगे ना? आप बोले तो काम हो जाएगा। मगर शक्ति जिस जमीन पर मेरी परछाई पड़ जाए तो समझो वो जमीन शिवा की हो गई। जगह खाली कराओ। शुरू करने के लिए आपके मूर्ति का सर काटा और जूते की माला बना शक्ति तू कहाँ है? रघुपुर में दंगे होने की खबर है। वो दंगे तेरे पिताजी ने करवाए हैं ताकि तू वहाँ चला जाए और तेरे पिताजी गरीबों की बस्ती पर बुलडोजर चलवा दे। यहाँ जल्दी आकर उन्हें रोक। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? ये तो क्या बोल रहा है? भूल जा। भूल जाऊं? हाँ। आपके नाम हो चुके हैं और अकाउंट में 500 करोड़ भी जमा हो चुके हैं। क्या हुआ? शक्ति, तूने कहा था तू एक भी जुर्म नहीं होने देगा। तेरे पिताजी ने यहाँ पर सारी बस्ती उजाड़ के रख दी है यार। अगर जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी। पुलिस आई है बाहर। मुझे ले जाएगा? कहाँ है वो? मुझे अरेस्ट करेगा? मैं भी देखता क्या बिगाड़ेगा मेरा। गेट खोलो जल्दी। आप हमारी भलाई चाहते थे और हम आपको गलत समझ बैठे। हमें हमारा घर बनाने के लिए आपने सिर्फ जमीन ही नहीं दी बल्कि 500 करोड़ रुपए भी दिए। भगवान आपका भला करे। आपने इन गरीबों के लिए 500 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं?
अगर आप चुनाव में खड़े होंगे तो हमारा वोट आप ही को मिलेगा। आपने जो किया कोई नेता नहीं करता। आप ही हमारे भगवान हैं। आप जुग जुग जियो मालिक। बस बस बहुत हुआ, गेट बंद करो। दरवाजा बंद करो। ए, सुन, ये क्या हो रहा है बाहर? 150 एकड़ जमीन और 500 करोड़ रुपए। आपने ही तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था। मैंने कब साइन किया? वैसे ये काम था थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी आदतों की वजह से थोड़ा आसान सा हो गया। वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, पर मैं आपका सिग्नेचर हूबहू करता हूं। मेरे भोले पापा, आपने अपना बैंक पासवर्ड अभी तक शक्ति ही रखा हुआ है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपना बैंक पासवर्ड तो बदल दिया होता तो ये 500 करोड़ रुपए बच जाते। बाहर लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि आप कितने दयावान हैं, कितने नेक हैं। उनकी लाखों दुआएं भी आपको बचा नहीं सकती। सुधर जाइए और कोई रास्ता नहीं। मेरे शक्ति ने अपने पापा को सुधार दिया। मुझे सुधारने वाला होता कौन है? यह शिवा कभी नहीं बदलेगा। मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा। हट! आपने तो कहा था पूरा आजमगढ़ आपका है। आपके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। फिर अब क्या हुआ? जुबान पे ताला क्यों लग गया? Why the hell did you accept the deal? बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास की है, जिसको आप निभा नहीं पाए। बनाओ इन्हें। ले जाओ इन्हें। शक्ति को जब तक आप अपना बेटा मानेंगे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप उसे माफ करते हैं और वो इसी का फायदा उठा रहे। भूल जाए कि वो आपका बेटा है। आज से वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसका बाप नहीं। सारे रिश्ते खत्म हो गए। आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रही हैं। किससे मिलना है? शक्ति सर से। हाय। अंकल। हाँ। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्ची तो हाँ, वो यही है। मुझे बताया गया था कि किसी शक्ति ने इसे बचाया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो शक्ति यही है। डॉक्टर ने उम्मीद खो दी थी, लेकिन शक्ति सर की विश्वास की वजह से मेरी बेटी आज जिंदा है। आज ही इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है। हॉस्पिटल से निकलते ही आपसे मिलने की जिद करने लगी। आपका शुक्रिया सर। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा सपना कैसा लगा तुम्हें? लो, इसे अपने पास रखो। थैंक्स अंकल।
बाय। बाय। मैं उस दिन गलत थी। क्या मतलब? खुद को एक बार आईने में देखो, कोई तुमसे नफरत नहीं करता, सब तुम्हें पसंद करते हैं। और तुम? मैं भी पसंद करती हूँ।